बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। चलो आपने स्टार्ट करते हैं हम आगे टॉपिक। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम वगैरह हो तो कुछ बता दिया करो। आज एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट उसी कंपाउंड में -2 है या -1 है या -1/2 है। एक तो अभी नाम क्लियर कर लीजिए, इनके नेम्स क्लियर कीजिए। जब -2 हो तो बोलते हैं इसे ऑक्साइड है, -1 है तो भाई साहब इसे क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड, और -1/2 हो तो क्या बोलेंगे इसे, सुपर ऑक्साइड। राइट, एक तो ये चीज क्लियर करना। अच्छा, इनके अलावा -2 -1 के अलावा ऑक्सीजन बेटा +1 और +2 स्टेट में एग्जिबिट करता है। इसका आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन, और more electronegative have a tendency to attract electron toward itself। तो जब बेटा ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा फ्लोरीन की तरफ जाएगा। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इस कंपाउंड्स में क्या होती है, -1। सिंस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज अज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दैट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट, तो इसलिए -1 तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, +2। क्लियर। अच्छा जी, अगर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से और ऐसे फ्लोरीन ऐसे कर दे, अब देखिए सिंस फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, +1, फिर ये +1 ये -1, मींस अगर फ्लोरीन के साथ है तो क्लियर हो जाएगा। फ्लोरीन पे चार्ज हमेशा क्या आएगा, -1। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब भी एक बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ लेके आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो 2f2 है तो यहाँ पे +1 हो गया, OF2 है तो +2 हो गया। मीन्स जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से बॉन्डेड होता है तब तो होते हैं बेटा चार्ज +1 एंड +2। ठीक, इनका कैसे पता चलेगा, आपको कंपाउंड देख के पता चल जाएगा। इतने सारे हमने प्रैक्टिस किए, मैंने कहा हमेशा आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लीजिए, ऑक्सीजन की -2। अब हमेशा -2 माने कर लिया करो काम, गलत होगा तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने -2 मान ली, ठीक है, तो -2 मान ली, सल्फर की स्टेट निकाली, हाइड्रोजन +1 2, ऑक्सीजन -2 -6 +2x is equal to 0 and we get x is equal to +4। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे किस स्टेट में, -2 में। What is the oxidation state of oxygen in H2O? हाइड्रोजन +1, तो +1 ऑक्सीजन -2। What is the oxidation state of oxygen in carbon monoxide? ऑक्सीजन -2 कार्बन +2। ऑक्सीजन की इसकी मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में -2 होती है। अगर -1 या -1/2 होगी तो आपको कंपाउंड देख के पता चल जाएगा। जैसे कंपाउंड दे दिया आपको, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरस एसिड, पर ऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आप निकालो बेटा, ऑक्सीजन की मान ली मैंने -2 किए थे हमने, इस एग्जांपल आपको याद हो तो, इसके मान ली -2 तो -10 +3, चार्ज के आगे निकालो +7 आ जाएगा। क्लियर, क्या फॉस्फोरस की स्टेट +7 हो सकती है। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की मानी -2 तो -2 -2 -2 -2 -2 -10 तो ये होगा +1 फॉस्फोरस की आगे स्टेट +7। अब आप ये बताइए, क्या फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कंपाउंड से +7 हो सकती है। इस फॉस्फोरस कैन एक्वायर +7 चार्ज, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। व्हाई, बिकॉज phosphorus in its valence shell have only 5 electrons, then it can highest positive charge only +5। तो it means there is something wrong, हम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हैं, कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की बेटा +7 तो आ ही नहीं सकती। तो अब ऐसे कैसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इट मीन्स सारे ऑक्सीजन यहाँ पे -2 स्टेट में नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन बेटा -1 में है। ठीक है, अब इसका मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH OOH, ये देखो। अब यहाँ पे ये -2 में था, ये -2 में था, ये -2 में था, और ये वाला ऑक्सीजन तो -1 में होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला एक तो लेगा, ये आगे परऑक्साइड लिंकेज। आपको स्ट्रक्चर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा कि रिजल्ट आपका +7 आ रहा है तो गलत है। तो इट मीन्स आप हर ऑक्सीजन की -2 लेके चल रहे हो, पर यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट है, मे बी इन परऑक्साइड लिंकेज।
ऐसे सेम इसमें आप निकाल के देख लीजिए, ये -16, ये प्लस का 4 या +6 आएगा, यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आएगी, जो कि गलत है। तो इन सब में पेरोक्साइड लिंकेज है। तो जो एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, अगर किसी ऑक्सीजन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट उससे भी ऊपर जा रही है एलिमेंट की, तो जरूर यहाँ पे आप हर ऑक्सीजन के जो -2 लेके चल रहे हो, वो -2 ना हो कि कुछ की -1 है, मीन्स पर ऑक्साइड लिंकेज है। और देखिए आप कंपाउंड ले लिया हाइड्रोजन पर, ये लेट्स डू, ये देते कंपाउंड आपको, ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हियर, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन की तो बेटा इसी कंपाउंड में +1 होती है ना। अब हाइड्रोजन +1 तो क्या होगी, +2 +1 +1, ऑक्सीजन की माने x, तो 2x = 0, देन यू गेट x = -1, देयर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन -1 स्टेट। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन कहते हैं ना जी, ऑक्सीजन -2 में देखो, ऑक्सीजन -2 और -2 -4 हो जाता ना, फिर हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करता, हाइड्रोजन तो +1 से ऊपर होती ही नहीं स्टेट, पॉजिटिव स्टेट, ये H2O2 न्यूट्रल, क्लियर। ये +1 तो ये -1 नहीं आई बात समझ में, हाइड्रोजन की स्टेट +1 होती है, क्लियर। तो ये टोटल चार्ज +2, तो ये टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, -2, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हुआ, -1, पता चल जाएगा पेरोक्साइड है यहाँ पे। कंपाउंड अपने पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। What is the oxidation state of oxygen here? यहाँ -2 नहीं है, आपको पता चल जाएगा कैसे, कि आपने बताया था अल्कली मेटल्स की, उसके कंपाउंड्स में हमेशा +1 स्टेट होती है ना, अल्कली मेटल्स की हमेशा +1, अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट हमेशा +1 स्टेट में रहते हैं। तो अगर ये +1 है तो बेटा ये टोटल -1 हुआ कि नहीं, तो 2x + 1 = 0, देन x = बोलिए -1/2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1/2 मीन्स सुपर ऑक्साइड हुआ कि नहीं है, बोलो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड, बोलो। यहाँ पे क्या है बेटा, कोई पहचान में आना चाहिए, बेरियम कौन है, ये Ba, बेरियम कौन से ग्रुप का है, करो यार कौन से ग्रुप का है, बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर ना, आजकल तो स्कूटर नहीं, आजकल तो भाई कैसे स्कूटर पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, ये बाप रो ये बाप, बेरियम Ba, बेरियम कौन से फैमिली का है, कैल्शियम वाली फैमिली का है। और याद करो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में चार्ज हमेशा कंपाउंड्स में क्या होगा, उनका +2, अल्कली मेटल्स के उनके कंपाउंड्स में हमेशा +1, और सेकंड ग्रुप के कंपाउंड्स में उनका हमेशा चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्स का +2, तो बेरियम +2, तो बेटा ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना हुआ, -2, नहीं आई बात समझ में, बेरियम +2, इसका मान लिया x, तो 2 + 2x = 0, x की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, पेरोक्साइड है, आ गई बात समझ में। आप हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -2 मान के चलोगे तो उनमें आपके क्वेश्चंस 90% तो ठीक हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में तो भैया गलती करोगे तो आप जानबूझ कर रहे हो कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन की स्टेट -2, तो ये -2 और -2 कितना, x मैंने बेरियम की मान ली x, तो x -4 = 0, और आप नेक्स्ट वैल्यू क्या बता दी, +4। क्या बेरियम, क्या सेकंड ग्रुप के मेंबर की स्टेट कभी +4 हो सकती है, नेवर, आप गलत बता रहे हो। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन को -2 कहोगे तो बेटा बेरियम की +4 आएगी, और सेकंड ग्रुप के मेंबर की स्टेट हमेशा फिक्स है +2 होती है, तो ये जब फिक्स है +2 होती है तो यहाँ पे इसकी निकाल लो ना, क्या आ जाएगी, -1। आप कहते हो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, कह दो भाई, तुम्हारे कहने का जीएसटी लगती है, कुछ भी कह सकते हो, है ना, बोल दिया अपने -2 है, तो x -4 = 0, आपने कह दिया -2, कह दिया तो कह दिया, x -4 = 0, x की वैल्यू क्या आई, +4, कहोगे तो पछताओगे। देखो आपकी पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +4, क्या बेटा पोटेशियम +4 स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, नेवर। पोटेशियम की तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एक है, बेरियम की तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इनकी तो हाईएस्ट स्टेट +2 और +1 ही पॉसिबल है, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो अब बताओ पता चल जाएगा कि नहीं कि ये बेटा +1 है, तो गुरुजी ये है -1/2, ठीक है।
तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के साथ ऑक्सीजन होगा तो वहां ऑक्सीजन के परऑक्साइड्स सुपर ऑक्साइड्स का आपको पता चल जाएगा। क्लियर। और सिंपल कंपाउंड्स है वहां पे आप हमेशा -2 मान के चलो। अगर कहीं पे किसी ऑक्सीजन की -2 नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो अदर एलिमेंट है उसकी स्टेट जो होनी चाहिए उससे ऊपर चली जाएगी। जैसे सल्फर की +7 हो गई +8 हो गई तो इट मीन वहां पे जरूर ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में है। ठीक है, ओके। चलो अब जो अपना टॉपिक चल रहा था वहां से क्वेश्चन करें। क्या निकाल रहा था हम? इक्विवेलेंट मास, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे अप्लाई करना है। देखो जी, ये दे दिया जाए आपको, कल जो क्या था उसी से कर दो भाई। ये पर मैग्नेट आयन और इसमें डाल दिया बेटा जी मोहर साल्ट। क्या होता है मोहर साल्ट? मोहर साल्ट होता है बेटा फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का इक्विमोलर मिक्सचर। इसे बोलते हैं मोहर साल्ट। क्या बोलते हैं इसे? मोहर साल्ट। ठीक है, ये कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में मोहर साल्ट डाल दिया एसिडिक मीडियम में। पोटेशियम परमैंगनेट मोहर साल्ट को ऑक्सीडाइज कर दिया फेरिक सल्फेट में और खुद रिड्यूस हो गया मैग्नीज डाई पॉजिटिव में एंड H2। ये कह दिया। ठीक है, अब पहले तो कह दिया जाए कि इक्विवेलेंट मास बताइए आपको आप इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। बेटा मैग्नीज +7 से, अब तो है भी, चलो जो +2 में है ना। एक बात आप याद रखने में स्टार्ट कर दो कि जब भी ये परमैग्नेट एसिडिक मीडियम में होगा हमेशा परमैग्नेट से क्या बनेगा? मैग्नीज +2। हमेशा ध्यान रखना आप, जब भी मीडियम एसिडिक होगा परमैग्नेट ये MnO4 नेगेटिव हमेशा कन्वर्ट किस में होगा? मैग्नीज +2 में। आप ये परमैग्नेट और H पॉजिटिव देखते बोल दिया करो कि मैडम जी N फैक्टर 5। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बनाओ। ये चीज याद रखो कि परमैग्नेट है एसिडिक मीडियम में है तो कन्वर्ट किस में होगा? मैग्नीज +2 में। तो +7 से +2 N फैक्टर क्या होगा? हमेशा 5। मैं लिखते जाऊँ, ये रिजल्ट आपको बार बार यूज होता रहेगा कि जब भी अपना MnO4 नेगेटिव परमैग्नेट आयन जब भी आपको एसिडिक मीडियम मिलेगी तो आप N फैक्टर क्या बोलेंगे? 5। और हम रटवा नहीं रहे भाई साहब, एंड देख लो रीजन बता रहे कि इसमें कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब आ जाओ बेटा मोहर साल्ट। मोहर साल्ट में अमोनियम आयन 50+1 होता है। सल्फेट है, सल्फेट आयन 50-2 है। ये सल्फेट है बेटे, अमोनियम सल्फेट का कुछ नहीं बिगड़ता। KMnO4 पे डाल लेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये ऐसे के ऐसे बिगड़ता किसका है? बूढ़े और बच्चों का है ना। कोरोना किसको बिगाड़ रहा है? मतलब किसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे और बूढ़ों की इम्यूनिटी जिनकी थोड़ी वीक है। अब सुनो, अपनी बात पे आते हैं। आयरन डाई पॉजिटिव, आयरन डाई पॉजिटिव को ये परमैग्नेट आयन किसमें कन्वर्ट करेगी बेटा? फेरिक सल्फेट। लिखो Fe2SO4 का होल थ्राइस। सल्फेट आयन पे चार्ज -2 तो ये टोटल -6 तो ये टोटल क्या होना चाहिए? +6। तो यहाँ पे बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देखना, अपने हाथों से काम कर लोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। फिर वो ऐसा नहीं लगेगा जैसे हम रट रहे हैं, आपको देखते पता चल जाएगा। फेरिक सल्फेट आप मान के देखना कि आयरन के ऊपर चार्ज X तो वो 2X हो गया। सल्फेट पे आपको पता है सल्फेट आयन -2 होता है तो ये -6 = 0, X की वैल्यू +3। अपने हाथों से जितना काम करोगे उतना इसका विश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और सफलता की ओर जाओगे, है ना। ठीक है, तो जब पोटेशियम परमैंगनेट में मोहर साल्ट डाला जाता है तो भाई साहब ये मोहर साल्ट कन्वर्ट होता है आयरन +2 से +3 और जो जैसा था वैसे का वैसा रहेगा। क्लियर? बोलो तो अगर मोहर साल्ट का N फैक्टर पूछे तो कोई 1 और परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम पूछे बेटा N फैक्टर 5। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द मोहर साल्ट रिएक्ट विद द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ परमैंगनेट। कितने ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा? तो बेटा आपका आंसर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि कोई भी आ जाए X Y Z कोई भी आ जाए, हमेशा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि रिएक्टेंट इक्वल इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। इसीलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं N1V1 = N2V2। जो पीछे नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, प्लीज अब बहुत अच्छे से पढ़ लेना।
थोड़ा सा ऊपर के लेवल के न्यूमेरिकल सब करेंगे। अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक, अब सुनो यहाँ पे ये पूछा जाए कि एक मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 5, कौन, पर मैग्नेट, और ये रिलीज कितना करेगा 1। तो बेटा इसके लॉस और गेन तो बराबर होना चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन मिले ना तो यहाँ पे आपको देखना ये 1 मोल के साथ ये कितना मिलेगा 5 मोल। तो किस रेशियो में रिएक्ट किया बाई मोल, तो 1:5, और बाई इक्विवेलेंट्स पूछे तो बेटा 1:1। ठीक, अब सुनो एक, व्हाट आर द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, किन रिएक्शंस को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोल रही हूं मैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस in which same element undergo oxidation as well as reduction, in which same element undergo oxidation as well as reduction, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए बेटा, रिडक्शन भी हो जाए। ये रेड नहीं है, रिडक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो आपको पिछले वाला एग्जांपल याद है, बोले तो नहीं होंगे इतनी जल्दी, है ना, बादाम खाया करो याददाश्त बनी रहेगी। पिछले मैंने क्या बताया कि पर मैग्नेट चेंज होता है +7 से +2, तो पर मैग्नेट का हुआ रिडक्शन, और मोहर साल्ट में आयरन कन्वर्ट हुआ +2 से +3, तो मोहर साल्ट का हुआ ऑक्सीडेशन। तो वहां पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले अलग अलग है। मैंने अब तक जितने भी एग्जांपल्स आपको बताए हैं वो सारे ऐसे ही बताए हैं कि वन अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड अनदर अंडरगो रिडक्शन। अब देखिए स्पेशल एग्जांपल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, पर हाइड्रोल नाम होता है इसका, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को बोलते हैं पर हाइड्रोल। में साथ साथ में इसकी स्टोरी सुना रही हूँ आपको। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पर हाइड्रोल, और ये कान साफ करने वाली दवाई में डाला जाता है, मतलब जो ईयर साफ करते हैं तो जो लिक्विड लेते हैं ना इंजेक्शन में, उसमें क्या होता है, पर हाइड्रोल। पर हाइड्रोल एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा सुनो बात, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अंडरगो द डिसोसिएशन गिव दिस एंड दिस मींस वाटर एंड ऑक्सीजन। बताइए जी, वो जिस बात की प्रॉब्लम थी वो बताओ कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, बताओ, बता दी ना। हाइड्रोजन की बेटा क्या होती है +1, तो हाइड्रोजन +1 तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 और +1 +2, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है -2, कर लेते हो ऐसा काम। तो ये +1 +1 तो ये +2, तो +2 प्लस में x = 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, हाइड्रोजन फिक्स +1 होती है। हाइड्रोजन जब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के साथ आए तब -1 होती है, अदरवाइज हमेशा हाइड्रोजन की तो +1 चलती है। तो -1 से -2 क्या हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन, और -1 से 0 क्या हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, सेम एलिमेंट अंडरगो द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि आप एन फैक्टर बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, किसका, H2O2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको। तो ऐसे केस में बेटा क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 = मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर में क्या लूं, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो तो क्या देखते हो, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या देखते हैं, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है, -1 से किस में कन्वर्ट हुआ, -2, -1 से -2, ठीक है, कितना चेंज हुआ बेटा 1, -1 से -2, तो डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। पर मोल देखना आपको, पर मोल, तो एक मोल में ऑक्सीजन 2 है, 2 दिख रहा है ना आपको, -1 से -2 एक गया, तो -1 से -2 दूसरा भी जाएगा, बोलो। तो बेटा यहाँ पे कितना हुआ 2, -1 से 0 और -1 से 0, तो कितना हुआ, गेन पे कितना हुआ 2 लॉस 2 गेन। तो इसलिए यहाँ पे एक को तो कहो N1 और एक को कहो N2। और बेटा अब N फैक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता हूं, बताओ क्या होता है, अब होता है N1 × N2 अपॉन N1 + N2। एन फैक्टर क्या होगा, N1 × N2 अपॉन N1 + N2। N1 × N2 कितना हो गया 4, N1 + N2 कितना हो गया 4, और एन फैक्टर क्या हो गया इसका 1।
अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है, जितने एग्जाम्पल करोगे उतने क्लियर हो जाएगा। एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर क्या होता है, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। एक और एग्जाम्पल के साथ लास्ट, H3PO3 चेंज टू PS3 प्लस H3PO4। फोर्स की स्टेट देखो, जल्दी जल्दी देखना, +3 से -3। अब देख लेना, अब निकाल लोगे, अच्छे बच्चे हो। +3 से -3 कितना चेंज हो बेटा, n1 की वैल्यू लिख दो, मान लो 6। आपकी मर्जी है, चाहे डिक्रीज वाले को n1 मान लो या इंक्रीज वाले को मान लो। +3 से +5 कितना चेंज हुआ, 2, तो n2 की वैल्यू होगी 2। आपकी मर्जी से n1 2 कह दो, n2 ये कह दीजिए 6 कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n फैक्टर अब क्या हुआ बेटा यहाँ पे, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 कितना हुआ, 12 अपॉन में कितना हुआ, 6 + 2, 6 इंटू 2 6 + 2 कितना हो गया, 8, 4 3 3 2। n फैक्टर क्या हुआ बेटा, 3/2। n फैक्टर हुआ 3/2। अब अपने से कोई कहे इस H3PO3 का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 इज मोलर मास बाय n फैक्टर बाय अपॉन में 3/2 करोगे तो बेटा 2/3 हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब, ओके।